तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम ये चीज़ जानेंगे हमारी बाइक की इंजन यानी कि ओवरहीट 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलने के बाद बहुत ही ज़्यादा अगर हम इंजन इस तरीके से छूते हैं या यहाँ पे पैर रखते हैं तो यानी कि चलाते टाइम ऐसा लगता है कि हमारी इंजन बहुत ही ज़्यादा हीट हो चुका है। तो इस तरीके से काफ़ी बाइक में दिक्कत होता है, ऐसा नहीं कि अपाची या पल्सर या और भी कोई सा भी बाइक में, हर एक बाइक में ये नॉर्मल प्रॉब्लम है कि इस तरीके से किसी भी बाइक में दिक्कत आ सकता है। अगर इस तरीके से दिक्कत आता है तो उसे हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, सबसे ये बड़ी बात है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, इंजन ऑयल है उसका हमें लेवल देखना होगा। और इंजन ऑयल की लेवल किस तरीके से देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ इंजन ऑयल की लेवल किस तरीके से हमें चेक करना है। तो मान के चलिए हमारी ये बाइक की यानी कि इंजन ओवर हीट कर रहा है। तो ओवर हीट करने का जो सबसे पहला रीज़न होता है, एक तो ये होता है कि आपने बहुत से बाइक में इस तरीके से देखा होगा, यहाँ पे देखो इस तरीके से चिपचिपाहट जैसा यानी कि धूल मिट्टी यानी कि जमा हुआ यानी गीला टाइप का यहाँ पे देखा होगा आपने, यहाँ पे इस जगह तो वो साइड में, ये साइड में, इस तरीके से काफ़ी आपको इंजन में देखने को मिलेगा। तो उसके ज़रिए से अगर आपकी बाइक में उस तरीके से है, टापी ढक्कन से इंजन ऑयल लीकेज हो रहा है इधर से उधर से, तो उसके ज़रिए से भी हमारी बाइक की इंजन हीट होने की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होता है। उस तरीके से अगर किसी बाइक में आप देखते हैं तो सबसे पहले आप उसका काम करें। फिर दूसरा नंबर पर क्या है कि हमारा कहीं से कुछ भी यानी कि लीकेज वगैरह नहीं है और फिर भी यानी कि इंजन हीट हो रहा है, तो यहाँ से आपको इस गेज को खोलना है, इस तरीके से इस गेज को निकालना है और इंजन ऑयल यानी कि चेक करना है। इंजन की लेवल यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, इंजन ऑयल की लेवल जो होना चाहिए वो किस तरीके से हमें चेक करना है। यहाँ पे इस तरीके से लगा के और इसे इस तरीके से टाइट करना है। यहाँ पे मैंने टाइट कर दिया, फिर इसे लूज करना है। लूज करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो इंजन ऑयल है वो ये देखिए यहाँ तक यानी कि आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है इंजन ऑयल यहाँ तक। तो इससे ये साफ पता चलता है हमारा कि यहाँ तक जो इंजन ऑयल आ रहा है इसका यानी कि इंजन ऑयल कम है और इसमें जो इंजन ऑयल आना चाहिए यहाँ तक आना चाहिए पूरा फुल, यहाँ जहाँ तक इसका चिपका हुआ है यहाँ तक आना चाहिए, पर इसमें यहाँ तक आ रहा है। तो आप मान के चलिए अगर इंजन ऑयल कम है तो कम के साथ साथ हमारी जो इंजन है वो पूरी इंजन में सही तरीके से वर्क नहीं करता है और हमारी बाइक की जो इंजन है वो यानी कि हीट करने लगता है। अगर आपको लगे कि मोबिल कम है इंजन में तो आपको इंजन ऑयल यानी कि रिप्लेस करना है। और फिर तीसरा क्या हमें क्या कर देखना है, यहाँ पे डिस्क देखना है आगे की। तो यहाँ पे फिर हमें क्या देखना है, डिस्क वाली जितनी भी बाइक होता है उसमें आपने ये चीज़ देखा होगा कि ये इनके हमारा चक्का जाम चलने की प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये इनकी बिल्कुल फ्री है। अगर हल्का फुल्का जाम होता है बहुत ही हल्का, तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं तो इससे कुछ भी दिक्कत नहीं है। और अगर इससे थोड़ा ज़्यादा जाम होता है, हम इस तरीके से बहुत ही ताकत लगा कर ऐसे हम घुमाते हैं और थोड़ा सा यानी कि घूमता है और वो यानी कि रुक जाता है। इस तरीके से अगर होता है तो इसके ज़रिए से भी हमारी इंजन हीट होने की प्रॉब्लम करता है। इस तरीके से फ्री होना चाहिए। जिसका एलाइबिल यानी कि जिसमें ड्राम है, ये डिस्क ब्रेक नहीं है, उसे हालांकि उसका भी हमें देखना होगा आगे की चक्का या पीछे की चक्का वो चीज़ जाम नहीं होना चाहिए। और फिर हम आपको दिखाते हैं और क्या क्या हमें चेक करना है। और आपने ये चीज़ देखा होगा कि ये तो हालांकि अपाची बाइक है, अगर स्प्लेंडर की बाइक होता है, पैशन प्रो की बाइक 100 या 125 सीसी की जो बाइक होता है उसमें यहाँ पे आपने ये चीज़ देखा होगा कि जो बरसाती होता है यहाँ पे कि कीचड़ वगैरह रोकने के लिए, पानी वगैरह रोकने के लिए कि हमारा इंजन में ना जाए, उसे रोकने के लिए यहाँ पे देखा होगा आपने, यहाँ पे इस तरीके से पत्ती लगा के यहाँ से यहाँ तक पूरा यानी कि पैक आगे से कर देता है, जो कि बरसाती लगा के कि वो यही समझते हैं कि हमारी बाइक यानी कि इंजन हमारा सेफ़ रहे और हमारे इंजन तक कीचड़ ना पहुँचे और हमारी जो इंजन है वो यानी कि ज़्यादा गंदा ना हो। तो ये एकदम वहाँ से वहाँ बेवकूफ़ी वाला काम होता है, इस तरीके से हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो तो आपने सिर्फ कीचड़ वगैरह या धूल मिट्टी को रोकने के लिए बरसाती का इस्तेमाल किया, पर आपने ये नहीं सोचा कि हमारी बाइक की इंजन जो है उसमें यानी कि हवा कहाँ से प्रवेश होगा। इस तरीके से करने के बाद हमारी जो हवा है इंजन में जो जाना चाहिए, ये जो आप कट देख रहे हैं यहाँ पे, ये सिर्फ हवा के लिए दिया जाता है कि इसकी वजह से हमारी जो इंजन है वो ठंडा रहे। पर यहाँ पे हम क्या करते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे बरसाती बहुत बड़ा लगा के हम इंजन की हवा जो होता है उसे रोक देते हैं और हमारी बाइक की इंजन हीट होने लगता है। तो इस तरीके से भी नहीं करना है। आपको जब भी बरसाती का इस्तेमाल करना है, आपको लगे कि हमारी बाइक के अंदर यानी कि यहाँ आगे या पैर में हमारे छींटा पड़ता है, कीचड़ वगैरह में जाते हैं, तो यहाँ पे एक बरसाती मिलता है, यहाँ पे जो छोटा ऐसा यहाँ तक होता है,
उसका आप इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़्यादा मस्त और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा और आपको आगे बरसाती लगाने की कुछ भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गर्मी के सीज़न जब भी आता है तो ख़ास करके गर्मी के सीज़न में हमें खोल देना चाहिए। अगर आप बरसाती के बगैर आपको दिक्कत है ज़्यादा कि बरसाती लगा के ही चलना पड़ता है, तो सर्दी के मौसम में चले, जब ठंडी का मौसम होता है उस समय हमारी इंजन हीट नहीं होता है। और जब गर्मी की सीज़न आता है, गर्मी के सीज़न में हमें ये चीज़ चाहिए कि हमारे बरसाती जो होता है उसे हमें निकाल देना चाहिए। और भी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो कार्बोरेटर होता है एयर फिल्टर, ये एयर फिल्टर आपको समय समय पे जब भी आप इंजन ऑयल चेंज करते हैं तो टाइम टू टाइम इंजन ऑयल चेंज करें। इंजन ऑयल कम नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बाइक की एयर फिल्टर ख़राब है तो एयर फिल्टर को भी आप टाइम पे चेंज करें। और इसी के साथ साथ जो कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर की अच्छी तरीके से आपको ट्यूनिंग रखना है, टैपिट को चेक करना है, टैपिट की अच्छी। फिर दूसरा, कभी क्या होता है कि जब भी यानी कि हमारी बाइक की इंजन यानी कि हमारा पूरा सही होना चाहिए। अगर वाइट स्मोक की प्रॉब्लम है, इंजन ऑयल बार बार कम होता है, तो आपको इंजन का काम कराना होगा। और फिर क्या है कि अगर कभी कभी ये होता है कि इंजन जब क्लच प्लेट हमारा जल जाता है, ख़राब हो जाता है, उस समय भी हमारी इंजन यानी कि बहुत ही ज़्यादा हीट होने लगता है। तो उस समय में क्या करना है, हमारी जो क्लच प्लेट है, अगर क्लच प्लेट ख़राब है तो उसे हमें चेंज करना है, तभी हमारी बाइक की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जितना हमने आपको बताया, कभी भी आपकी बाइक की अगर इंजन ओवर हीटिंग होता है तो आपको इतना काम करना है। इतना काम करने के साथ साथ आपकी बाइक की जो हीटिंग प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। और भी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, और आगे किस तरीके से वीडियो चाहिए आप ज़रूर हमें कमेंट करें। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। तो थैंक यू।